श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग और नरक की प्राप्ति हमारे कर्म पर निर्भर करती है। नेक और अच्छे कर्म से व्यक्ति को स्वर्ग नसीब होता है, वहीं बुरे कर्म का नतीजा नरक लोक होता है। कुछ लोगों का मानना है कि स्वर्ग और नरक दोनों धरती पर हैं। जो व्यक्ति धन धान्य संपन्न है और खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, उसे स्वर्ग की अनुभूति धरती पर ही हो रही है। इसके विपरीत जो लोग पाप करते हैं और धरती पर पीड़ा दुख कष्ट भोगते हैं, वहीं इनके लिए नरक हैं। लेकिन पौराणिक शास्त्रों में स्वर्ग और नरक के बारे में विस्तार से बताया गया है। क्या है स्वर्ग और नरक? पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं, स्वर्ग के राजा इंद्रदेव को माना गया है। पंडित जी बताते हैं कि स्वर्ग और नरक मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। जो मनुष्य कभी कोई पाप नहीं करता, किसी को शारीरिक और मानसिक हानि नहीं पहुंचाता, उसे भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। जो मनुष्य अपने जीवन में पुण्य करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं जो मनुष्य अपने जीवन में पाप करता है, लोगों को शारीरिक और मानसिक पीड़ा देता है, वह नरक की प्राप्ति करता है। नरक में यमदूतों द्वारा बहुत सारी यातनाएं दी जाती हैं। स्वर्ग में अच्छी आत्माओं को पुण्यों का फल भोगने के लिए रखा जाता है। नरक में बुरी आत्माओं को यातनाएं दी जाती हैं। दुनिया का कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसे इसका सामना नहीं करना पड़ता है। जो इस दुनिया में आया है, उसे एक न एक दिन जाना ही पड़ेगा। जिस तरह मनुष्य के जन्म के दिन का पहले से निर्धारित रहता है, कुछ लोगों का इसका सामना करने की हिम्मत रखने हैं, तो वहीं कुछ इससे खुद को बचाने में लगे रहते हैं। धार्मिक शास्त्रों में कहा गया है, चाहे कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ से कितना ही मोह क्यों न रखता हो, छोड़कर एक न एक दिन वो चला ही जाता है। इससे ये प्रमाण होता है कि मृत्यु को रोका नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, इसे संवारा जा सकता है। अब आप सोचेंगे कैसे, तो बता दें, प्रत्येक व्यक्ति के कर्म उसकी मृत्यु को पार लगा सकते हैं। हर किसी की कामना होता है कि मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग में ही जगह मिले, परंतु ये अवश्य सोच लेना कि आप अच्छा कर्म करोगे तभी आप स्वर्गलोक में जा सकते हो। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, इसके बारे में कोई नहीं बता सकता, किंतु अगर बात धार्मिक शास्त्र में इस बात का वर्णन है कि किन्हें स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति होगी और किसकी आत्मा भटकती रहेगी, इसमें बताया गया है, जिस व्यक्ति के कर्म उच्च होते हैं, उसे जीवन मरण के बंधनों में मुक्ति मिल जाती है, यानी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो जिनके कर्म खराब होते हैं, उनकी आत्मा भटकती रहती है। वहीं अगर ज्योतिष शास्त्र की बात करें, तो व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की स्थिति को देखकर भी इसका पता लगाया गया है। आइए जानें किसको और होती है स्वर्ग और नरक की प्राप्ति। स्वर्ग और नरक की प्राप्ति कुंडली के अनुसार, कुंडली के 12वें भाव में शुभ ग्रह विराजमान होते हैं। भाव का स्वामी अपनी राशि या मित्र राशि में बैठा हो तथा इन पर कोई शुभ ग्रह अपनी दृष्टि डाल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जीवन में सतत शुभ कर्म ही करता है, जिसका अर्थात ऐसे लोगों को मरने के बाद स्वर्ग मिलता है। कुंडली में जब केवल गुरु फर्क राशि के छठे, आठवें, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या दशम भाव में बैठा हो और अन्य सभी ग्रह कमजोर हो, तो ऐसे लोगों को मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति की
जन्म कुंडली में गुरु लग्न स्थान में मीन राशि में बैठा हो या 10वें घर में विराजमान हो या फिर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ रही हो, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति योग बनते हैं। स्वर्ग जाना चाहते हैं तो करें ये काम। अपने जीवन का काल में निरंतर सत्कर्म करते रहें और अच्छे कर्म करें, तभी आपकी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो आपकी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। चाहे जो मनुष्य हो, अच्छे कर्म करे।